ओके, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हरिहर काका। पिछली वाली क्लास में यही पढ़े थे हम लोग, हरिहर काका पढ़ रहे थे कि पढ़े थे? अच्छा अच्छा, वेरी गुड, पढ़ रहे थे। आज क्या डेट है? 30 4 अप्रैल में ही होना अभी। बोलो क्या पढ़ रहे थे? हरिहर काका। हरिहर काका किसकी रचना है ये? किसकी रचना है? मिथिलेश्वर की। ठीक, मिथिलेश्वर हिंदी साहित्य के बड़े अच्छे कहानीकार हुए हैं। मिथिलेश्वर यथार्थवादी कहानियां लिखते हैं। हरिहर काका इस पाठ में, इस कहानी में अब तक हम लोगों ने जो देखा है उसमें हम लोगों ने यही जाना है। क्या जाना है? कि हरिहर काका नाम के एक व्यक्ति रहते हैं, एक गांव में रहते हैं। जिस गांव में रहते हैं उस गांव में एक ठाकुरबाड़ी है, उस गांव में अन्य गांव के ग्रामीणों का समूह है, लेखक हैं। और हरिहर काका के पास 15 बीघे जमीन है। और इसी 15 बीघे जमीन के लिए उनकी क्या गति होती है, उनकी क्या स्थिति होती है, उनके साथ कैसा लोग व्यवहार करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने कल पढ़ा था। और कल हम लोगों ने अंत में यहाँ तक पढ़ लिया था कि उनकी इसी 15 बीघे जमीन के लिए जो मंदिर के महंत हैं, सॉरी, जो ठाकुरबाड़ी के महंत जी हैं, वो क्या कर लेते हैं? हरिहर काका का अपहरण करा लेते हैं। और अपहरण करा लेने के बाद जब उनके तीनों भाइयों को इनकी भनक लगती है तो वो जाते हैं कहाँ? ठाकुरबाड़ी के पास। और ठाकुरबाड़ी जाने के पास वो क्या देखते हैं कि ठाकुरबाड़ी को जब उनको आभास होता है कि हरिहर काका हो न हो ठाकुरबाड़ी में ही है, तब वो लोग क्या करते हैं कि गेट खुलवाने का प्रयास करते हैं। और उसी समय ठाकुरबाड़ी के छत से जो डाकू लोग रहते हैं, जो साधु सन्यासी के रूप में वहाँ डाकू छिपे रहते हैं, वो क्या करते हैं? पत्थरबाजी करने लगते हैं। और उसी समय किसी ने खिड़कियों के बीच से फायरिंग भी कर दी। फायरिंग का परिणाम क्या हुआ कि एक नौजवान को गोली लग जाती है और सब अपने अपने जान बचाकर भाग जाते हैं, सिवाय इन तीनों भाइयों के। ये तीनों भाई इसलिए नहीं भागते क्योंकि भाई इनके भाई की बात है। तो अपने भाई को जान बचाने के लिए ये क्या करते हैं? वहाँ के नज़दीक में जो पुलिस स्टेशन होता है, ठीक है ना, पुलिस स्टेशन जो होता है, नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने इसकी एक रूपरेखा जो है वो कल तक हम लोगों ने खींच ली थी। आज उसके आगे वाले पैराग्राफ में हम देखेंगे कि लेखक हमको क्या बताना चाहता है। समझ गए? तो देखिए, इन सब के बाद, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया देखते हैं अगला वाला पैराग्राफ। ठीक है, कहते हैं कि इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उसके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागज पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गए थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को आदरणीय व श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। अब वो उस महंत की सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही ये सब किया गया हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोग तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। अब देखिए, हरिहर काका बंदी बनाए गए हैं, ठीक, और जो उनके भाई लोग हैं पुलिस को लाने के लिए कहाँ चले गए हैं? पुलिस स्टेशन।
इन सब के बाद भी हरिहर काका अंदर बंदी पड़े हुए हैं, और जो अंदर के उनके विश्वासी महंत जी के जो विश्वासी साधु सन्यासी थे, साधु महंत थे, वो लोग क्या कर रहे थे कि जबरदस्ती एक सादे कागज पर हरिहर काका से उनके संपत्ति की वरासत करा रहे थे, माने उनके संपत्ति को जबरदस्ती अपने नाम पे लिखवा रहे थे। और उस समय जब ये महंत जी को सोचते हरिहर काका, तो पहले एक ऐसा भी समय था, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसी किताब में, इसी कहानी के अंतर्गत, कि महंत जी को बड़े श्रद्धा के साथ देखते थे। उनको लगता था कि ये जो काम हो रहा है वो महंत जी की कृपा से ही हो रहा है। लेकिन अब जब वो महंत का ये रूप देखते हैं तो उन्हें महंत जी से बहुत नफरत होने लगती है, हद से ज़्यादा। और उनको उस समय अपना परिवार, अपने तीनों भाई, उनकी पत्नियां, उनकी बहुएं, वो बहुत पवित्र और साफ सुथरा नजर आने लगता है। उनको लगता है कि इनसे लाख गुने अच्छे मेरे भाई हैं। इन सब के बाद, इतना हो जाने के बाद भी जो मंदिर के महंत जी हैं ना, वो अब भी कह रहे हैं कि हरिहर, यह हम तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। इसमें तुमको लग रहा होगा कि हम तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन जब तुमको इसका परिणाम बाद में समझ में आएगा, अभी तुमको बुरा लग रहा होगा। मतलब मंदिर के महंत अभी भी हरिहर को अपनी ओर साधने में लगे हैं। किसी न किसी प्रकार उनको ये है कि हरिहर अभी, उनकी जो श्रद्धा है हरिहर की, वो भी अभी भी महंत जी के ऊपर बनी रहे, हरिहर डिगे न। ठीक, आगे देखिए, कहते हैं कि संकट से उबारने का मतलब, महंत जी ये कहते हैं कि अभी तुम जो धर्म संकट में फंसे थे कि जमीन किसको दें, ठाकुर बाड़ी में दें कि अपने गांव परिवार के लोगों को दें, तो उन सब से मुझे निकालने का यही एक रास्ता सूझा, सो मैंने किया। ठीक, अगला पैराग्राफ देखिए, कहते कि एक और ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़ कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बाड़ी आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बाड़ी को चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। ठाकुर बाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुर बाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। देखो, इसमें मैंने बताया था ना कि शुरू में क्या था कि जब उन्होंने स्थिति को देखा कि स्थिति अब भयावह है, तो क्या करने लगे, वो चले गए कहाँ, पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन से जब वो आते हैं तो उनके साथ कौन कौन होता है, तीनों भाई, एक दरोगा जी और पुलिस के 8 जवान। ठीक, पुलिस के 8 जवान, इनको लेकर उनके तीनों भाई जो है वो आते हैं। ठीक है, और अंदर क्या हो रहा है, अंदर हरिहर काका से जबरदस्ती उनके संपत्ति के कागज पर उनसे दस्तखत कराए जा रहे हैं। अब पुलिस आ गई, पुलिस आके क्या करेगी, इतनी बड़ी ठाकुर बाड़ी है जिसका कोई हिसाब नहीं है, 8 जवान ठाकुर बाड़ी को कितना घेर सकते हैं, सीधी सीधी बात है। तो जितना संभव हो सका था उतना पुलिस ने किया। मतलब जैसे जैसे पुलिस को लगा कि कहाँ कहाँ से लोग मिल सकते हैं, उन्होंने गेट खुलवाने का प्रयास किया, गेट नहीं खुला। पुलिस का जवान है, गोली भी नहीं जा सकता, मजबूरी है, आदेश नहीं है ऊपर से। उन सब के बाद जितना उनसे बन सकता था, जितना उनसे हो सकता था, उतना उन्होंने किया और सुबह का इंतजार करने लगे कि अब सुबह होने दीजिए, हमने ठाकुर बाड़ी को क्या कर रखा है, घेर रखा है। ठीक, आगे देखिए, कहते हैं कि हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब ये पुलिस के साथ ठाकुर बाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुर बाड़ी के भीतर से हमले होंगे, साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। अब देखो, 2 बातें हो गई। एक तो जब हरिहर काका बेटा बंदी बनाए गए थे और जब गांव के लोग पहुंचे थे तब पत्थरबाजी होने लगी थी, तब ये लोग जान बचाकर कहाँ भागे थे, पुलिस के पास भागे थे। और लेकिन जब पुलिस आ जाती है तो हरिहर काका के भाइयों को लगता है कि फिर वही घटना घटेगी जो ग्रामीणों के साथ घटी है। लेकिन इस बार परिणाम क्या होता है
एकदम उल्टा। एकदम उल्टा कहने का मतलब कि मंदिर के लोगों को शायद यह बात पता चल गई थी कि पुलिस आ रही है, इसलिए उन्होंने पत्थर क्या, एक छोटा सा कंकड़ का टुकड़ा भी नहीं फेंका, ताकि पुलिस को यह शक न हो कि किसी भी प्रकार की अवांछनीय घटना इसी ठाकुरबाड़ी से घट रही है। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। देखो, ये भोर की घटना है, ठीक, सुबह होने में कुछ समय है, और जो पुलिस का मेन जवान था, जो कप्तान था, जो दरोगा था, वो बार बार ठाकुरबाड़ी के लिए आवाज़ लगा रहा था कि गेट को नहीं होता, गेट खोलो, चारों तरफ से घेर लिए। देखो पिक्चरों में नहीं देखते हो तुम लोग, चारों तरफ से घेर लिए गए हो, भागने की कोशिश मत करना है। इस तरह के पुलिस जो है जवान जो थे वो आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन और ऊपर से पुलिस वाले क्या कर रहे थे, एक दो फायरिंग भी कर रहे थे। हो सकता है कि फायरिंग के डर से ये लोग बाहर आ जाए, लेकिन कहाँ मानने वाले हैं ठाकुरबाड़ी के लोग। वो सब समझ गए थे कि चाल क्या है और हमको अगला स्टेप क्या लेना है। वो सब एक चुप हजार चुप बैठे रह गए कि चिल्लाओ, हम निकलना नहीं करेंगे बाहर। समझ गए। ये घटना जो है हरिहर काका के साथ ठाकुरबाड़ी में चल रही है। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष की अधिक होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंच हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन साधु की वय देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। इतना सब होने के बाद सुबह का इंतजार करते करते आखिर सुबह हो ही गई, और जब सुबह हो गई, ठाकुरबाड़ी का फाटक खुला, तो लोगों को उम्मीद थी कि महंत जी बाहर आएंगे, हरिहर काका बाहर आएंगे, लेकिन आता कौन है, एक वृद्ध आदमी। उसकी उम्र कितनी है, लगभग 80 साल। अब सोच लो कि 80 साल का आदमी, उससे आप क्या बर्ताव करेंगे, उससे तो आप ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उम्र का तकाजा होता है। बच्चा संस्कार हमें सिखाती है कि उम्र का तकाजा होना चाहिए, किससे कैसी बात करनी चाहिए। तो अब 80 साल का वृद्ध बाहर आया है, उसको देखकर लोगों को थोड़ा सा आस बंधी, ढांढस बंधी कि कुछ न कुछ बताएगा। अब पुलिस वाले घेर लिए, बताओ कहाँ है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ है। लेकिन कुछ इराक होते हैं ना, एकदम चुप, एक चुप हजार चुप। वो एक ही बात बोला, वो साधु वृद्ध जो था, कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई जानकारी नहीं है। देखो, पुलिस के साथ एक प्लस पॉइंट और होता है। वो क्या करती, अगर चाहती तो उनको उठाती और मार पीट के उसे पूरी बात निकाल लेती। उनके पेट में जितनी भी बात होती सब बात वो निकाल लेती। लेकिन वही मैंने बताया ना कि उम्र का तकाजा, उसमें लिखा है ना, एक शब्द आया है वय। वय माने होता है बेटा उम्र, ठीक। लेकिन उसकी उम्र उतनी थी कि पुलिस जो है उसको महटिया, महटिया माने किसी बात को जाने देना, नज़रअंदाज कर देना, ठीक है ना। पुलिस को क्या है कि उसको देख के छोड़ दी, हटाओ इसको, जाने दो, इसको कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि हम ठाकुरबाड़ी के पास है ही, तो अब हम एंट्री करेंगे अंदर। कहते हैं कि पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगी, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा दूसरा ठाकुरबाड़ी में कोई मिला नहीं। अब देखो, वो वृद्ध साधु चला गया, गेट खुला था, सब पुलिस के जवान अंदर आ गए। पुलिस के जवान जब अंदर आ गए, मतलब ठाकुरबाड़ी में आ गए, तो उन्होंने पूरी ठाकुरबाड़ी छान मारी। उसके तहखाने में गए, छत के कमरों में गए, लेकिन उस पूरे ठाकुरबाड़ी में, इतने बड़े ठाकुरबाड़ी में, उस वृद्ध के अलावा कोई मिला उनको नहीं। समझ गए। तो आगे लेखक क्या लिखते हैं, हरिहर काका के भाई की चिंता और परेशानी दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए, अब क्या होगा। काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को आसानी से घर ले जाएंगे।
तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। देखो, अब जब पुलिस अंदर चली गई, पूरी तलाशी ले चुकी है ठाकुर बाड़ी की, और परिणाम क्या हुआ है, नदारद, माने न हरिहर काका मिले, न महंत मिला, न कोई पुजारी मिला। अब उनके पूरे भाई परेशान कि अरे आखिर ये सब गए तो कहाँ गए। चलो महंत गया कोई बात नहीं, भाई तो कम से कम मिल जाए। पैसा खर्चा करके पुलिस लाए हैं, और जब वो पुलिस ला रहे थे तो अपने मन में उनको बड़ा अभिमान था कि चलो अब साधु संत भी गिरफ्तार हो जाएंगे, हमारा मतलब होता है ना कि एक आसबंदी होती है कि मेरा भाई भी मिल जाएगा, साधु संत भी गिरफ्तार हो जाएंगे, और मेरी बिगड़ी हुई बात भी बन जाएगी। तो तमाम आकांक्षाओं को लेकर के हरिहर काका के जो भाई रहते हैं बेटा, वो लोग आते हैं। अब यहाँ आने के बाद, ठाकुर बाड़ी घेरवा लेने के बाद, ठाकुर बाड़ी की छानबीन हो जाने के बाद वो क्या देखते हैं कि ये क्या हो गया, यहाँ तो कोई है ही नहीं। आगे देखिए, कहते हैं कि ठाकुर बाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी, बाद में जिन कमरों में चिटकिनी बंद थी उन्हें भी खोल कर दिखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया कि मेरे पास नहीं। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया अनाज है। देखो ठाकुर बाड़ी के, अब देखो पूरे घटनाक्रम का वर्णन है। पुलिस आ गई है, ठाकुर बाड़ी की तलाशी हो रही है, पूरे कमरे की तलाशी हो गई, पूरी जितने कमरे सबकी तलाशी की। उस वृद्ध के अलावा उसमें कोई है नहीं अब तक जो इस घटनाक्रम में आया है। एक कमरा पूरा उसका ताला वगैरह बंद है। पुलिस पूछती है कि इसमें क्या है, तो कहते हैं इसमें अनाज है। तो कहा इसकी चाबी दो, तो कहते चाबी भी मेरे पास नहीं है। ठीक है, मतलब कुल मिला जुला के पूरा मजमा लगा हुआ है, जो पूरा भीड़ एकत्रित है, वह उसी बंद ताले के कमरे के पास ही है। क्यों उस कमरे के पास है? क्योंकि उसको ये लगता है कि खाली कमरे में तो कोई नहीं, तो जितनी भी चीज़ें होंगी या जो लोग भी होंगे वो कहाँ होंगे, इसी बंद कमरे के आसपास ही या बंद कमरे में ही होंगे। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए। अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या नौजवान साधु नजर आ जाते तो जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। अब देखो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब यह हो गया कि इसमें नहीं है, अब पुलिस का जवान ये सोच रहा है कि इस कमरे का ताला तोड़ के देख ही लो क्या कि इसमें कौन है कौन नहीं है, कौन है कौन नहीं है। तभी उस कमरे के दरवाजे को किसी ने धक्का दिया अंदर से, बंद कमरे को। अब पुलिस के जवान सतर्क कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत क्या किया, ताला तोड़ दिया, और ताला तोड़कर वो अंदर की स्थिति जब देखते हैं तो लेखक लिखते हैं कि हरिहर काका की जो स्थिति थी उस स्थिति को देखकर उनके जो भाइयों के मन में जो गुस्सा फूटा है, उस गुस्से के दौरान अगर उस मंदिर का कोई महंत, पुजारी कोई भी मिल जाता उस समय, तो बच्चा उसको, हरिहर के भाई जो है जिंदा नहीं छोड़ते, मार डालते उस समय, जो कंडीशन थी उनकी। ठीक, कहते हैं कि हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारी और कसाई हैं, और उन्हें इसी रूप में कमरे में बंद गुप्त दरवाजे से भाग गए कि उन्हें कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे और निशान लिए आदि। जब दरवाजा खुलता है, हरिहर काका की दशा देखी जाती है तो उनके हाथ पांव बांध दिए गए थे और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया। देखिए, मानवता की हत्या कर दी गई थी। निर्ममता कितनी क्रूर होती है इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। तो देखते हैं कि हरिहर काका के साथ क्या क्या बदसलूकी की गई है।
हरिहर काका को कैसे, मतलब एक वृद्ध व्यक्ति को किस तरह से प्रताड़ित किया गया है मात्र और मात्र 15 बीघे जमीन के लिए। ठीक है, इसी 15 बीघे जमीन की जड़ कौन है? हरिहर काका। ठीक, और जब हरिहर काका को खोला गया तो हरिहर काका ने पुलिस को यह बयान दिया माने पुलिस को बताया, क्या क्या बताया कि आप जिन्हें साधु सन्यासी समझते हैं वास्तव में वो क्या है? चोर हैं, कसाई हैं, डाकू हैं, हत्यारे हैं। और इन्होंने सादे कागज पर क्या किया है? मुझसे हस्ताक्षर कराए हैं, मुझसे निशान, अंगूठे का निशान वगैरह लिए हैं, मेरी जमीन की प्रॉपर्टी की जितनी भी बातें थी, काली करतूतें थी उन लोगों की, उन सबको बताना शुरू किया। किसने? हरिहर काका ने। किससे? पुलिस से। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, इसके आगे वाली जो है पैराग्राफ बेटा जो है हम लोग, अभी थोड़ा बड़ा पार्ट है तो 1-2 दिन और लगेगा, 2-3 दिन लग सकते हैं। ठीक है, उसको कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू।